देवी नहीं सुमिता पंत। आज का जो हम लोग स्टंजा नंबर 5 और 6 को कंप्लीट करेंगे, कैसे वह नाव को चला रहे हैं। अभी तक हम लोग पढ़े थे कि नाव बीच में गया है। नाव कहाँ गया है? बीच में। अब वो नाव बीच से किनारे पर जाएगा। नाव बीच से कहाँ जाएगा? हाँ सुनो, पतवार घुमा, एकदम बढ़िया से सुनो। कह रहा है कि पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार, डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन अस्पार, बिखराती जल में तार हार, चांदी के सापोशी रलमल नाचती, रसमियाँ जल में चल, रेखाओं से खींच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खील, सौ सौ शशि सौ सौ उड़ू झिलमिल। पतवार घुमा, पतवार घुमा, चलो पतवार घुमा। अच्छा समझो, पतवार का मतलब क्या जानते हो? नाव होता है। पतवार माने हाँ, याद कर लेना। कह रहा है कि पतवार घुमा अब प्रतनु भार, माने नाव जो है घूम चुका है, माने बीच में गया है, बीच में से आगे बढ़ रहा है। प्रतनु माने हल्का, अब प्रतनु भार। ये भाई जब नाव बीच में चला जाता है ना, ये विज्ञान का नियम है कि नदी है, सागर है, तालाब है, जब आप एकदम बीच में जाएंगे तो आपका भार हल्का हो जाएगा। वही बात इसमें कर। चलो पहले आप साइंस के बाद में डिस्कशन करेंगे। कर इसमें कि पतवार घुमा, नाव जो है घूम चुका है। अब प्रतनु भार, प्रतनु माने हल्का होता है बाबू। नाव का भार क्या हो चुका है? हल्का हो चुका है। नौका घूमी विपरीत धार, जब नाव है, नाव विपरीत धारा में चल रही है। विपरीत धारा का मतलब धारा इधर से बह रही है और नाव उल्टा चल रहा है। समझ रहे बात को? विपरीत धारा का मतलब विपरीत माने उल्टा, माने धारा अगर मान लो कि इधर है, ये पश्चिम से पूर्व जा रहा है तो वह पूर्व से पश्चिम नाव आ रहा था, विपरीत धारा में चल रहा था। सुनो, डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन अस्फार। मुक्ता फल माने मोती होता है, याद रखना, मोती। आप फेन अस्फार का मतलब होता है झाग। फेन माने झाग होता है। अच्छा देखो कितना अच्छा लिखा है कि डांडों के चल करतल पसार। डांडो माने जानते हो क्या होता है? जैसे कहने का मतलब है कि जब नाव चलता है तो डंडा से पानी को ठेला जाता है ना। पहले सुन लो इसका लाइन का अर्थ क्या होगा कि जब नाव चल रहा था तो डंडा से पानी को खींचा जा रहा था, और जब पानी को बार बार खींचा जा रहा था तो वो के झाग बन जा रहा था पनिया का। और भाई पानी में आप जानते हो गांच जाना कहा जाता है। तो जब वो डंडा मार करके नाव को आगे बढ़ाया जा रहा था तो उसमें झाग बन जा रहा था। और झाग जानते हो किसके समान दिखाई दे रहा था? मुक्ता फल माना होता है मोती के समान। वो झाग किसके समान दिखाई दे रहा था? हाँ आगे चलो। बिखराती जल में तार हार। अच्छा बिखराती माने बिखरते हुए, जल माने जल में, और तार माने होता है तारों का। तार माने और हार माना होता है माने हार के रूप में, समूह कह सकते हैं इसको। हार माना होता है समूह। तो कहेंगे ना कि उस नदी में जिसमें झाग बना हुआ था और उसके ऊपर तारों का प्रतिबिंब बना था, और तारे का जो प्रतिबिंब था बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था। बिखरता का मतलब टूटता हुआ, जैसे मान लो कि तारा का प्रतिबिंब बन गया है नदी में, तारा का प्रतिबिंब बन गया। तारा चाँद होता है ना आकाश में, उसका प्रतिबिंब बना है। और जब झाग ऊपर नीचे कर रहा था ना तो ऐसे वो बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था। कौन? तारों का जो प्रतिबिंब था। बात समझ आए ना? हाँ आगे बढ़ते हैं। चांदी के सिप्पी सा रलमल नाचती, देख लेना सांपो लिखा है, सांपो। चांदी के सांपों सी रलमल नाचती, रसमियाँ जल के चल। रसमियाँ माने किरणें। रसमियाँ माने सुना, जैसे सांप को आप देखे होंगे इस तरीके से नाचता हुआ आगे बढ़ता है। सांप को देखे ना किस तरीके से भागता है, उसी तरीके से जो चंद्रमा और तारे की किरणें थी, जब वो नदी पर उसका प्रतिबिंब माने प्रकाश पड़ा तो वह भी इसी तरीके से सांप की तरह एकदम नाचती हुई जा रही थी। रश्मियाँ माने किरणें होता है। सांप जैसे नाचता हुआ आगे बढ़ता है, उसी तरीके से जो चंद्रमा के या तारे के प्रकाश से किरणें, रश्मियाँ माने किरणें, जब उस नदी में पड़ रहे थे तो अभी इसी तरीके से सांप की तरह नाचता हुआ जा रहे थे। ये सब रात के समय की बात है। तो रात में तो सूरज निकलता नहीं है, तो सूरज की बात नहीं करेंगे, तारा और चंद्रमा का ही बात करेंगे। बता दोगे ना कि एकदम सांपों की तरह जो चंद्रमा की किरणें थी एकदम सांपों की तरह घूमती हुई आगे बढ़ रही थी। सुनो, रेखाओं से खींच तरल सरल। रेखाओं से खींच। अच्छा तरल माने तरल, सरल, तरल माना होता है तारा और सरल माना होता है सीधा।
सीधा होता है सरल मार्ग। जानते हो क्या कह रहा है कि कभी कभी जो माने वो किरणें थी वो एकदम सीधा हो जाती थी। सीधा माने एकदम सीधा किरणें कभी कभी दिखाई देने लगती थी। किसकी? चंद्रमा की या तारों की। आगे, लहरों की लतिकाओं में खील 100 शशि 100 उड़ झिलमिल। अच्छा, शशि माने क्या होता है? चंद्रमा, याद कर लेना। शशि माने चंद्रमा। आज लिख बा उड़, लिख बा उड़, उड़ो, उड़ू माना होता है तारा। उड़ू माने हाँ, माने अब इसका अर्थ होगा कि जो नदी थी, कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? हाँ, गंगा नदी। उस गंगा नदी की जो बात आपका दिखा रहा है कि गंगा नदी में जो चंद्रमा थी उसकी 100 प्रतिबिंब बनती हुई दिखाई दे रही थी। जो तारे थे उसके भी कितने प्रतिबिंब? 100 प्रतिबिंब बनते हुए दिखाई दे रहे थे। फटाफट एक बार देख लेते हैं। चलो, कह रहे कि पतवार घुमा, पतवार घूम चुका है। अब प्रतनो भार, नाव का भार हल्का हो गया है। नौका घूमी विपरीत धार, जो नाव है वो धारा की विपरीत दिशा में चल रही है। डांडों की चल करतल पसार, डांडे जब चलाए जा रहे थे पानी में नाव को आगे बढ़ाने के लिए तो भर भर मुक्ति फेन पसार, तो मोती की तरह उसमें झाग उत्पन्न हो रहे थे। और बिखराती जल के तार हार, और उसके अंदर तारों का समूह बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था। और चांदी के सांपों सी रलमा नाचती रसमियाँ जल के चल, और जो सांपों की तरह उसमें सूर्य चंद्रमा की किरणें थी नाचती हुई दिखाई दे रही थी। और रेखाओं से खींच तरल सरल, और कभी वो रेखाओं के समान एकदम सीधा रेखा में खिंच जाती थी। लहरों की लतिकाओं में खील, और लहरों की लतिकाओं में खिल करके 100 जो शशि माने चंद्रमा और 100 तारों का प्रतिबिंब उसमें क्या हो रहा था? बन रहा था। किसमें? बढ़ते हम लोग। कह रहा है कि फैले फूले जल में फेनील। अच्छा, फेनील माने, फेनील माने झाग यार, माने उस नदी में झाग बहुत अधिक मात्रा में बन रहे थे। देख रहे हैं ना, फैले फूल हमारे फुला रहे थे, अधिक मात्रा में बन रहे थे। कौन बन रहे थे? फेनील माने झाग वाला, फेन माने भी झाग होता है। आगे, अब उथला सरिता का प्रवाह। सरिता माने, सरिता माने नदी। अच्छा, उथला माने होता है अब ऊंच आ गया, ऊंच। कह रहा है इसमें कि अब उथला सरिता का प्रभाव लगी से ले ले सहज था। कह रहा है कि अब हम लोग किनारे पर आ गए। कहाँ आ गए हैं? हाँ, किनारे पर आ गए, तनी ऊंचाई पर आ गए। अब नदी की तनी ऊंचाई अब आ गई है, माने अब बीच में से नाव किनारे पर चला गया। सहज था, सहज माने सरलता से, लगी से ले ले सहज था, माने माने जो लगी था ना, अब लगी से नदी को नाप नाप के हम लोग नाव का क्या कर रहे थे। एकरा मतलब कि अब मिट्टी आ चुका है, माने अब ऊंचाई आ गया, तभी तो नहीं तो नदी में लगी जाई, कहाँ लगी घुस जाई, सागर में कहाँ लगी चल जाई, पता ना चली, नदी में कहाँ चली पता ना चली। माने किनारे आ गया तभी तो हम नापा जा रहा है। अब घुसा घुसा के देखा जाए कि ऊंचाई है कि नहीं। आगे हम देखो आगे लिखा है कि हम बढ़े घाट के उत्साह, उत्साह उत्साह माना होता है उत्साह पूर्वक, उत्साह माना होता है उत्साह पूर्वक। माने अब हम लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग घाट के पास उत्साह पूर्वक पहुंच रहे हैं। घाट के मतलब जानते हैं ना, किनारा, माने एकदम किनारे की तरफ हम लोग क्या कर पहुंच रहे हैं। चलो बता दोगे ना। हाँ, तो सागर के मान लीजिए कि अंदर तो गहराई नाप नहीं सकते, किनारे गया तब लगी लगी से नाप करके घाट के क्या हो रहा है, किनारे जा रहा है। चल आगे बढ़ते हैं। बताओ, कह रहे हैं कि ज्यों ज्यों, देखो ध्यान से बाबू, ज्यों ज्यों लगती नाव पार, माने अब जैसे जैसे नाव अब किनारे के पार जा रही है, जैसे जैसे नाव कहाँ जा रही है? किनारों के पार जा रही है। उड़ में अलौकिक सत्य विचार, उड़ माना होता है हृदय, उड़ माने हृदय में, सत्य माना होता है 100 सैकड़ों होता है। कि जैसे जैसे नाव माने किनारों पर जा रहा है, सुमितानंद पंत जी कह रहे वैसे वैसे हमारे हृदय में 100 विचारें उत्पन्न हो रही है। 100 विचारें क्या हो रही है? उत्पन्न, माने जीवन के बारे में, नई नई जीवन के बारे में विचारें उत्पन्न होती है। कौन सी विचार उत्पन्न होती है? फटाफट देखते। देखिए, इस धाराशाही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। अच्छा, शाश्वत का मतलब होता है सुरक्षित, और शाश्वत का मतलब होता है निश्चित, दोनों कह सकते हैं। सब कुछ छोड़िए, शाश्वत का मतलब शाश्वत ही कह दीजिए, ठीक है। कह रहा है इस धाराशी ही जग का क्रम, जग माने क्या होता है? संसार, माने इसका अर्थ क्या होगा? सुनो, माने इस धारा के समान संसार का भी क्रम है। धारा के समान संसार का भी क्या है? क्रम है। कैसे? देखो, जैसे आगे वाला जो धारा होता है नदी का, वो आगे बढ़ जाता है, तो जो पीछे वाला नदी का धारा आता है उस स्थान को क्या करता है? ले लेता है। ठीक उसी तरीके से संसार का भी नियम है। आज हम हैं, इस जगह पर खड़े हैं, बैठे हैं, कल हम नहीं रहेंगे, फिर इस जगह पर दूसरा कोई क्या हो जाएगा? आ जाएगा। वो कभी हमसे बता रहे हैं। और शाश्वत इस जीवन का उद्गम, आज जीवन उद्गम माने उत्पन्न होना,
और जीवन भी उत्पन्न होना शाश्वत है। शाश्वत माने निश्चित है कि जीवन की उत्पत्ति होगी। कोई मरेगा तो फिर वो क्या होगा, जन्म लेगा। अच्छा देखो, हम बताते हैं, आज हम जो कुछ भी हैं, हम हैं, आप हैं, चाहे जिस रूप में भी हैं, चाहे जिस परिवार में हैं, चाहे जैसे हैं, काले हैं, गोरे हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, सब पिछला जन्म में जो हम लोग कर्म किए हैं उसका फल के अनुसार हमको इस जन्म में मिला है जीवन। इस जन्म में जो हम लोग कर्म करेंगे, इस जन्म में इसका फल अगला जन्म में हम लोग को मिलेगा। अब किस रूप में आएंगे वो तो कोई नहीं जानता। हाँ, समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। शाश्वत है यदि गति तो शाश्वत है संगम। तो सुनो, शाश्वत माना होता है निश्चित। हमें लगता करो, शाश्वत है गति। यदि जीवन की क्या है, गति शाश्वत है तो शाश्वत है संगम। तो शाश्वत संगम भी है। संगम माना होता है मिलन। शाश्वत माने क्या होता है, मिलन। संगम माने शाश्वत माने निश्चित होता है और संगम माने होता है मिलन। देखो, जैसे जीवन का गति निश्चित है, हमेशा चलता रहता है। कभी जीवन रुक सकता है? नहीं। अब रुक कर देखिए, नहीं रुक सकते हैं। जिस दिन आदमी जन्म लेता है उस दिन से उसकी मौत की तारीख कम होती जाती है, कम होती जाती है। मरने की तारीख, जीने की तारीख तो कम होती रहती है। तो शाश्वत है गति, शाश्वत है संगम। संगम माने मिलन, माने जीवन का मिलन भी क्या है, निश्चित है। आगे शाश्वत नभ का नीला विकास। नभ माने क्या होता है, आकाश। आकाश का जो नीला रंग का आकाश है, तो नहीं, नीला रंग का जो आकाश है उसका भी विकास होगा, ये निश्चित है। समझ रहे हो? और शाश्वत शशि का व रजत हास। शशि माने और रजत माने चांदी के जैसे, और हास माने हंसी। और चांदी के जैसा हंसी भी क्या है, निश्चित है। शाश्वत लघु लहरों का विलास। शाश्वत माने निश्चित है, लघु माने छोटे, लहरों माने लहरों का, विलास माने आनंद, खुशी। जो छोटे छोटे लहरें हैं उनका खुशी भी शाश्वत है। हे जग जीवन के कर्णधार। कर्णधार का मतलब क्या होता है, जो जीवन, जो संसार को बनाने वाले हैं। हे संसार के बनाने वाले, चिर जनन मरण के पार। जन्म और मरण हमेशा होता रहता है। शाश्वत जीवन नौका विहार। और नौका विहार भी करना क्या होता है, शाश्वत होता है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान। कह रहा है कि मैं तो अपने अस्तित्व ज्ञान को भूल गया था, जीवन का ये शाश्वत प्रमाण, और मैंने जीवन के शाश्वत प्रमाण को भी भूल गया था। करता मुझको अमर तत्वदान, और इसी शाश्वत से मुझे क्या होती है, अमरता प्राप्त होती है। चलो, खत्म हो गया।